बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं एंटी करप्शन हुकाम इलेक्शन साबिक दौरे हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के तरक्याती मनसूबे रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने महकमा तालीम के मनसूबा जात की भी छानबीन शुरू कर दी है। मुरादराज के दौर में बनने वाले स्कूलों के मनसूबा जात टेंडर्स का रिकॉर्ड भी तलब। यास्मीन राशिद के दौर में मास्क और कोरोना किट्स की खरीदारियों की भी छानबीन पहले से ही शुरू। महकमे बल्दियात की तमाम स्कीमों को टेंडर्स की स्क्रूटनी का अमल जारी है। डीजी एंटी करप्शन ने कहा कि किसी भी बेगुनाह को छेड़ा और करप्ट को छोड़ा नहीं जाएगा। उस्मान बुज़ार और शीरी मज़ारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। उस्मान बुज़ार के खिलाफ ड्रॉप की गई इंक्वायरियों की फाइलें दोबारा खोल दी गई हैं। एंटी करप्शन ने शीरी मज़ारी के खिलाफ तहकीकात का अमल तेज कर दिया। उस्मान बुज़ार के खिलाफ तरक्याती कामों के ठेकों में रिश्वत की इंक्वायरियां शुरू कर दी हैं। आपको बता रहे उस्मान बुज़ार और शीरी मज़ारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। उस्मान बुज़ार के खिलाफ ड्रॉप की गई इंक्वायरियों की फाइलें दोबारा खोल दी गई। एंटी करप्शन ने शीरी मज़ारी के खिलाफ तहकीकात का अमल तेज कर दिया। उस्मान बुज़ार के खिलाफ तरक्याती कामों के ठेकों में रिश्वत की इंक्वायरियां शुरू कर दी गई हैं। दो 2023 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन प्राइवेट हज किरायों में इजाफे का ऐलान। एयरलाइन की फ्लाइट के लिए ऑपरेशन प्राइवेट हज किरायों का ऐलान कर दिया गया है। कौमी एयरलाइन 21 मई से 2 अगस्त तक हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखेगी। प्राइवेट हज के तहत मुकर्ररा तहत $870 से $1180 मुकर्रर किए गए हैं। किराया कराची, कोयटा, सक्कर, हैदराबाद से जाने वाले आजमीन पर लागू होंगे। सेक्टर से जाने वाले लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहर शामिल होंगे। मुल्तान की पावर लूम इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार। महंगाई से तंग पावर लूम्स मालकान और मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा सरकार ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। इसहाक डार की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। पावर लूम्स की बंदिश से हजारों लोग बेरोजगार हो गए। मजीद देखिए सैयद ज़ुहैर बुखारी की इस रिपोर्ट में। की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली पावर लूम इंडस्ट्री माली बहरान का शिकार हो गई। सूती धागे, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पावर लूम मालकान और मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। वज़ीर आज़म को चाहिए कि इंडस्ट्री के लिए कोई रिलीफ पैकेज दें, जैसे बिजली के लिए कोई पैकेज दें हमें, जैसे किसानों को पहले देते रहे हैं 5 रुपए यूनिट, हमें भी कोई ऐसा पैकेज दें जिससे इंडस्ट्री चल सके और परवान चल सके। ये मेरा कारखाना है, लूमें हमारी बिक गई। हम जिनका भी काम करते हैं ना, बड़े लोग सेठ, वो हमारी मजदूरी नहीं बताते। बिजली तो वधी से वधी है, उनको चाहिए ना हमारी मजदूरी भी बताते, लेकिन वो सेठ लोग टस तो मस नहीं होते। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई करके इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। इसहाक डार की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। पावर लूम्स की बंदिश से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हुए। इसहाक डार को ना इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे बड़ा जुल्म जो है ना इसहाक डार है। इतना बेड़ा गर्क कर दिया ना माशरत का। ये टेक्सटाइल तो बिल्कुल बंद होगी ना। बिजली इतनी महंगी होगी, धागा इतना महंगा हो गया कि इंतहा हो गया। गरीब आदमी अब हिसाब लगा लो 3-4 हज़ार रुपये हफ्ता बनता है, 4-5 हज़ार रुपये, 5 हज़ार से किराए का मकान आजकल ढूंढते। पावर लूम मालकान ने हुकूमत से फौरी रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद ज़ुहैर बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली, शहर में तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। मुख्तलिफ इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावुजात माफिया के सामने बेबस। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। कुशादा सड़कें सुकड़ गईं। सुपरिटेंडेंट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने स्टाफ की कमी को नाकामी की बड़ी वजह करार दे दिया। देखते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मनाजिर है शहर मुल्तान के मुख्तलिफ बाजारों की, जहाँ तजावुजात माफिया सरगर्म है। डबल फाटक, हुसैन आगाई और मुमताज़ाबाद समेत पुराना शुजाबाद रूट के दोनों अतराफ रेडी बानों का कब्जा है, जबकि सड़क पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। जहाँ तजावुजात है वहाँ गुर्बत भी है, क्योंकि जो लोग रेडियाँ लगा रहे हैं जाहिर है उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उनको कोई मुतबादल जगह दी जाए अगर उनको हटाया जाता है। और रेडियाँ काफ़ी पीछे करनी है, जिसकी जगह खुल गई है। लेकिन ये स्कूल के साथ साथ जो जगह है यहाँ पर पता नहीं कारपोरेशन वाले क्यों नहीं आ रहे, यहाँ क्यों उनकी निगाह क्यों नहीं पड़ रही कि यहाँ पर रेडियाँ तो अपनी जगह पर खड़ी हैं, लेकिन दुकानों के आगे जो उन्होंने सेटिंग कर रखी है, जो आगे बढ़ा के उन्होंने पेटियाँ लगा के जो अपनी चीज़ें रख रखी हैं, इसको अगर थोड़ा पीछे कर दिया जाए तो पूरा का पूरा रोड जो है शुरू से लेकर आखिर तक पूरा क्लियर हो सकता है। रोड के ऊपर रेडी नहीं लगाएगा और कहाँ लगाएगा? ये गवर्नमेंट को आनी चाहिए भी थोड़ी बहुत ही अकल, क्योंकि हमारे को 4 रुपये जगह देते कौन सा अपनी रेडी लगा।
हमारा का शौक नहीं है रोड पे करने का। आप ये अंदाजा लगा दुकानदार को दे लो, 5 फुट की दुकान है, 50 फुट का डिस्प्ले है। हम ये चाहते हैं दुकानदार को भी होनी चाहिए शर्म, भी दुकानदार की गर्द नहीं बननी चाहिए। सुप्रिटेंडेंट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन करीम नवाज खान का कहना था कि इनके पास इतना स्टाफ नहीं कि हर वक्त बाजारों में खड़े कर सकें। तजावुजात के खात्मे के लिए ताजरों को इंतजामिया के साथ ताउन करना होगा। लेकिन इसके खात्मे के लिए हम डेली रोजाना की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी हासिल होती है, लेकिन हमारे पास इतना स्टाफ की भी कमी है। इतना स्टाफ भी नहीं है कि हम एक मार्केट में हम 24 घंटे वहाँ खड़े रहें। हम ऑपरेशन भी करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, उन्हें वार्निंग भी देते हैं कि कम से कम काफ़ी हद तक अब बेहतरी आई हुई है। शहरियों का कहना था कि शहर में तजावुजात के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। इंतजामिया तजावुजात माफिया से फुटपाथों को खाली कराए ताकि ट्रैफिक हादसात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल यूनुस के साथ वसीम शदाद, रोही न्यूज़, मुल्तान। टूटी फूटी सड़कों पर सफर मुल्तानियों का बन गया मुकद्दर। शहर के बेशतर खस्ता हाल सड़कें इंतजामी नजर से ओझल। चुंगी नंबर 22 बिलाल चौक रोड सीवरेज मंसूबे की नजर हो गया। मार्केट में वीरानियों ने डेरे डाल लिए। ताजे तबका शदीद परेशान है। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। सुल्तान शहर की खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। चुंगी नंबर 22 ता बिलाल चौक रोड सेवरेज मंसूबे की नजर हो गया। इलाका मकीन और ताजर हजरात तबाहाल सड़क के बायस शदीद परेशानी से दो चार हैं। ताजरों का कहना था कि आमदो रफ्त न होने से कारोबार ठप हो गए हैं। मार्केट वीराने का मंजर पेश कर रही है। अगर ये रोड सही बन जाए तो आमदनाफ हो जाएगी, तो रोड बन जाएगा तो कारोबार भी खुल जाएगा, हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। नहीं तो हर बंदा परेशान है। सारा रोड का हाल बुरा कर दिया है इन्होंने, कोई वो सेटिंग नहीं की। अपना काम बस ऐसे धक्का पे लिए लगा करके चले गए यहाँ से। ये कोई देखभाल नहीं है, कह रहे हैं जी पैसे मिलेंगे तो काम होगा वरना कुछ नहीं कर सकते हम। इलाका मकीनों का कहना था कि खस्ता हाल रोड और सीवरेज के गड्ढे हादसात का बायस बन रहे हैं, मगर इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई सुस्त है। दुकानें भी बंद हुई पड़ी हैं, बल्कि ये रोड क्या बनाना इन्होंने, ये हमारा मटेरियल भी ले गए हैं यहाँ से। ये हमारी थड़ियाँ वड़ियाँ सब जो बनी हुई थी ईंटें वो भी उठा के ले गए। उसके बाद कोई मसला हल नहीं हुआ। अभी तो आप रोड पे देख रहे हो, ये इधर आपको खुश्क जगह नजर आ रही है। आप बैक साइड पे जाओ, लोगों के घरों का क्या हाल हुआ, इतना पानी खड़ा हुआ, गंदा, घरों के अंदर पानी है। शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से अल मुस्तफा रोड को असर नो तामीर कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली। शहर में सफाई सुथराई के बुलंदो बांग दावे धरे रह गए। अरसे से इलाका कासिम बेला की ग्रीन बेल्ट पर गंदगी के ढेर। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना मुश्किल हो गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। देखते हैं इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। मियांवाली में ब्लड बैग्स नायाब। 500 वाला 700 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी अपने प्यारों को खून लगवाने से महरूम। मेडिकल स्टोर मालकान का कहना था कि लगता है ब्लड बैग्स को मजीद महंगा करने के लिए मार्केट से गायब किया गया। मजीद देखिए अख्तर बजाज की इस रिपोर्ट में। मियांवाली की मार्केट में ब्लड बैग नायाब हो गए। शहरी कहते हैं पूरी मार्केट छान मारी लेकिन ब्लड बैग नहीं मिले। गुज़श्ता हफ्ते 500 वाला बैग 700 रुपए में खरीदा। ब्लड बैंक तो पूरे मियांवाली में कहीं पे भी नहीं मिल रहा। मैं लास्ट वीक आया था तो बड़ी मुश्किल से मुझे ब्लैक पे मिला था। 500 रेट है और मुझे 700 रुपए में इन्होंने दिया है मेडिकल स्टोर वालों ने, वो बड़ी मुश्किल से मिले। लेकिन आज तो मुझे कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा और किसी शॉप पे भी मियांवाली की नहीं है। हुकूमत वक्त से हमें अपील है कि इस तरह की चीज़ों को मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी चेक करें। अपना मरीज है थैलीसीमिया था, उस वास्ते सानू ब्लड जरूरत पौंदा है। तकरीबन महीने 2 महीने बाद तक लोड पौना है। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਗ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਵਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। स्टोर मालकान का कहना था कि सर्जिकल स्टोर पर भी स्टॉक खत्म हो गया है। 500 वाले बैग की कीमत 700 रुपए कर दी गई है। लग रहा है ब्लड बैग को मजीद महंगा करने के लिए मार्केट से गायब किया गया है। सर्जिकल अनुकूल पुछते हैं तो आते जी डॉलर का रेट वध गए तो इस वास्ते भाई ना सारे को स्टॉक कौन जो स्टॉक आंदे भी पे सन ब्लैक ते मिलते भी तो ब्लैक ते इस वास्ते अस भी ना गिनते क्योंकि 350 4 5 550 रुपए वाली चीज़ बंदा मरीज नाल जुल्म करना है कि 7 750 की बंदा सेल करे। ब्लड बैग जे हैं 500 वाले काफ़ी दिन तो एक आंदे पे मरीज आने यार वापस चले वे उन्होंने मसला मतलब हल नहीं थींदा पिया। 500 वाला कदें नहीं आंदा पिया तो बाकी जितों अस पहले मंगवाने उन्होंने को भी पता करेंदे पाया लेकिन पिछू कुछ हाड़ चलती पई है जी वजह तो ना आंदे पे। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि उन्हें रोहित टीवी के जरिए ब्लड बैग की अदम दस्तयाबी बारे पता चला। इंशाअल्लाह ब्लड बैग जल्द दस्तयाब होंगे और कीमत भी कंट्रोल की जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। जामपुर में इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले अनासिर के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई। म्यूनिसिपल पार्क के करीब इरफान नामी शख्स के गोदाम पर की गई।
ड्रग इंस्पेक्टर कलीम भुट्टा ने स्मगलशुदा गैर मुल्की अद्वियात की खेप पकड़ ली है। इस पर मजीद बात करते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइए खेप के हवाले से। जिंदगियों के खिलाफ खेलने वाले अनासर के खिलाफ महकमा सेहत की टीमें काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से आज ड्रग इंस्पेक्टर ने म्यूनसिपल पार्क के करीब एक गोदाम पर छापा मारा, जहां से स्मगल शुदा अद्वियात की एक बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ड्रग इंस्पेक्टर जनाब कलीम भुट्टा साहब। मजीद हम उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि कितनी मिकदार की ये अद्वियात थी और क्या किसके हुक्म पर ये कार्रवाई की जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कि डीसी साहब और एसी साहब के हुक्म पर ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर हमने बहुत सारी मिकदार में अनरजिस्टर्ड स्मगल ड्रग्स बरामद किए हैं और उसके अलावा रिस्क बेस्ड जो सस्पेक्टेड सैंपल्स हैं वो भी 4 हमने लिए हैं। उसको DTL भेजेंगे सैंपल टेस्ट के लिए। और जो हमने स्मगल ड्रग्स पकड़ी हैं उसके लिए हम डीसी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे FIR मुकदमा इंदराज के लिए। तो सर, ये इस गोदाम को क्या इसको सील अभी करेंगे हम। इसमें लाखों रुपए की अद्वियात मौजूद हैं। इसको हम सील करके और SHO साहब को रिपोर्ट करेंगे, वो इसके ऊपर आंख रखेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ड्रग इंस्पेक्टर से सुना, उनका कहना था कि एक स्मगल शुदा अद्वियात की बड़ी भारी मिकदार जो है वो बरामद हुई है। इस गोदाम को वो जो है अब सील किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जो है DC राजनपुर को और मुतलका जो थाना सिटी जामपुर है उसको भी की जाएगी। इसका उनका ये भी कहना था कि इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाले अनासर के खिलाफ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये ड्रग इंस्पेक्टर की तकरीबन ये 5वीं कार्रवाई है जहां पर उन्होंने स्मगल की गई अद्वियात जो है वो पकड़ी है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वफाकी वजीर शाजिया मरीन ने खानगढ़ में बेनज़ीर डायमंडिंग रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया है। जिला मुजफ्फरगढ़ में 6 डायनामिक रजिस्ट्री सेंटर बनाए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में शाजिया मरी का कहना था कि मुसही खवातीन को मिलने वाली सामाही किस्त में 25% इजाफा किया जा रहा है। मजीद उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जिद नहीं है एक जिद्दी बच्चे की तरह के 6 हलकों से खड़ा हो जाता हूं और जीत जाता हूं और फिर अपना मुंह जो है कभी असेंबली को नहीं दिखाता हूं। तुमको हेलीकॉप्टर चाहिए, तुमको बनी गाला से फिर वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर में जाना है। हमने इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुकाबला करना है, तुम्हारी जिद का मुकाबला नहीं करना। और कुछ लाडले हलकों पे खड़े होकर और सिलेक्ट होकर आ जाते हैं, उनको सरोकार ही नहीं है। कैसे डेरा गाजी खान के शहरियों को अब मिलेगा साफ सुथरा माहौल। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील और DPO मोहम्मद राशिद ने शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मानिका कैनाल के इतराफ से 300 पौधे लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्कूलों, कॉलेजेस, सरकारी दफातर, पार्कों और पब्लिक मकामात पर बड़े दरख्त लगाए जाएंगे। मजीद देखिए आशिर इशफाक की। सरकार की हिदायत पर डेरा गाजी खान में शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मानिका कैनाल के इतराफ में 300 पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील का कहना था, दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और ये सदकाए जारिया है। मुनज़्ज़म प्लान के तहत जिला भर के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफातर, पार्कों और पब्लिक मकामात पर बड़े दरख्त लगाए जाएंगे। पौधों का बाकायदा हिसाब रखा जाएगा और इनकी देखभाल भी की जाएगी। इस तरीके से पौधे लगाए जाएं कि जिनकी हम निगहदाश्त भी कर सकें, हिफाजत भी कर सकें और आने वाले वक्तों में वो प्रोटेक्टेड भी हों। इस सिलसिले में आज 300 पौधे इस जगह पे लगाए गए हैं और तमाम पब्लिक बिल्डिंग्स में, तमाम स्कूलों में, तमाम हस्पतालों में हमने UC लेवल पे जाके टारगेट सेट किए हैं। DPO मोहम्मद अरशद का कहना था, वो पंजाब सरकार का हदफ पूरा करेंगे और दरख्त लगाकर अपनी नस्ल को खुशगवार और साफ सुथरा माहौल देंगे। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट हम देने जा रहे हैं। उसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जितनी भी पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, थाना जाता है, चौकियां हैं, हमारे दफातर हैं, वहाँ पे भी ये हमारी पुलिस लाइन्स हैं, वहाँ पे भी हम शजरकारी मुहिम का हमने आज से आगाज़ कर दिया है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हम इसके अलावा जो बाकी स्टेप्स हैं वहाँ भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाना बशाना काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील और DPO ने भी पौधे लगाए। इफ्तिताही तकरीब में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसन दवा भी की गई। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नजीर और मोहम्मद असद चांडिया, CMOC जवादुल हसन गोंदल, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद कैसराबाद शाह, DFO जंगलात डॉक्टर मुश्ताक हुसैन, SDO रियाज अंजम व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, डेरा गाजी खान।
रहीम यार खान के तलबा के लिए अच्छी खबर। पंजाब सरकार और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहसन इकदाम। डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन अंदाफा ने 23 सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स में 23 बसें और 10 कोस्टरें तकसीम किए हैं। मजीद देखिए आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की खुसूसी हिदायत पर रहीम यार खान के सरकारी कॉलेज में ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में शानदार तकरीब सजाई गई। डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट बहावलपुर डिवीजन तालिब हुसैन अंदावा ने 23 सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल्स को बसों और कोस्टर की चाबियां सौंप दी। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेज सादिया रशीद, असिस्टेंट डायरेक्टर कमर इकबाल और कॉलेज के प्रिंसिपल्स मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेज सादिया रशीद का कहना था, सरकारी कॉलेज में बसों की अदम दस्तियाबी के बायस दूर दराज के इलाकों के तलबा और तालबात का तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया था। बसों और कोस्टर्स की फराहमी से तलबा और तालबात की पिक एंड ड्रॉप की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। सरकारी कॉलेजेस में तलबा और तालबात की तादाद में इजाफा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में इस वक्त 23 पब्लिक कॉलेजेस हैं, जिनमें से 10 बॉयज़ कॉलेजेस हैं और 13 गर्ल्स कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस का सबसे बड़ा मसला जो था वो ट्रांसपोर्ट का ना होना था। दूर दराज के इलाकों से, देहातों से बच्चियों का पहुंचना बड़ा मुश्किल था। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ताउन से ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 490 मिलियन के एक खतीर रकम से जिसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। डीसी साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो थे उनके खुसूसी ताउन से डायरेक्टर डेवलपमेंट साहब ने बड़ी इसमें हमारी मदद की। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेज सादिया रशीद का मजीद कहना था, सरकारी कॉलेजेस में तमाम सहूलियात की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बना रहे हैं ताकि कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मियार तरीम भी बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। दुल्हन को मायों उमूमन शादी के दौरान बिठाया जाता है, मगर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहावलपुर की तालबात ने स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान साथी तालबा को मायों बिठा दिया, लुड्डी भी डाली और बहार के रंग भी बिखेरे। मजीद देखिए ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। समय बहार में जहां एक तरफ फजाएं मुअत्तर और फूलों का जोबन काबिले दीद होता है, वहां बहार की मुनासबत से मुख्तलिफ फेस्टिवल्स भी काबिले दीद होते हैं। ऐसा ही एक फेस्टिवल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन में सजाया गया। तालिबात ने बहार के रंग सकाफत के साथ उजागर किए। तालिबात ने सजाया मायों का स्टाल, बनाया साथी तालिबा को दुल्हन और फेस्टिवल मनाया रवायती लुड्डी के साथ। पख्तून ड्रेस पहना हुआ है और ये हमारे कॉलेज में मतलब हम लोग को करवाते हैं। फिर हम लोग ये सारा कुछ मतलब खुद करके और फिर हम लोग स्टिच करके पहनते हैं और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। इवेंट ऐसे कॉलेज में होने चाहिए कि हम लोग और अच्छा बन के आए। हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। वैसे तो हम यहाँ पे वोकेशनल में मेकअप की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, हमारा ताल्लुक स्किन एंड ब्यूटी थेरापी से है, लेकिन हमें ये एक जश्न बहारां का फेस्टिवल दिया गया है जिसमें हमने ये थीम बनाया है मायों के सेटअप, और हमने ये सारी अरेंजमेंट अपनी मैम के साथ और अपनी क्लास फेलोज़ के साथ मिलकर टीम वर्क किया है। और उसके बाद हमें बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है क्योंकि हमने खुद ही पर्सनली हर एक चीज़ डेकोर की है। तालिबात ने मुख्तलिफ स्टॉल्स के जरिए अपने फन का मुजाहरा किया। हाथ से बने रंग बिरंगे मलबूसात, बर्तन और आर्ट्स फन पारे आने वालों के लिए बने दिलचस्प तफरी। स्प्रिंग फेस्टिवल की रूह रवां प्रिंसिपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुशरा अंजुम का कहना था कि ऐसी तकरीबात का मकसद तालिबात की हौसला अफजाई करना है। हमने आज जश्न बहारा के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है जिसमें बच्चों की स्किल एग्जीबिशन भी डिस्प्ले की हैं, उनके प्रोजेक्ट्स भी डिस्प्ले किए हैं, और ये जस्ट इसलिए किया गया कि बच्चों को इनकरेजमेंट मिले। बच्चे जो काम यहाँ पे सीखते हैं, करते हैं, जैसे ब्यूटिशियन का ट्रेड है तो वो मेकअप का काम उनका जो है ना उनमें परफेक्शन होती है, तो इसी हवाले से उनका एक स्टॉल ऑर्गेनाइज किया गया है। और जितना भी उनका क्रिएटिव काम है वो भी हमने प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले किया है। इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला है, बच्चों को प्रमोशन के हवाले से उनका बहुत उनको इनकरेजमेंट मिली है। वमन असातिज़ा का कहना था कि मौसम बहार जश्न के बगैर अधूरा है। स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान तालिबात ने अपनी और हमारी मेहनत की खूब अक्कासी की। ये सब हमारे कल्चर में है तो ये हमारी बाकायदा जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, जो कि हम अपने कल्चर को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो इस किस्म के इवेंट्स स्कूल कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट लेवल पे होने चाहिए ताकि जो हमारी यूथ है उसको पता चले कि हमारा ट्रेडिशन क्या है। हमारा कल्चरल है, जश्न स्प्रिंग सीजन में हम ये कल्चरल इवेंट्स ही होते हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने अपनी तरफ से एक अपना माइयों का थीम है उससे अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। टीम वर्क है, बच्चों ने मिलकर बहुत पुरजोश होकर इसमें काम किया है। और मैसेज यही है कि जो भी आपका फील्ड से रिलेट करता है या नहीं करता उसमें फुली पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए और आप अपना बेस्ट दें। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तालिबात ने एक रोजा स्प्रिंग फेस्टिवल में मौसमों के बादशाह बहार की निराले अंदाज में अक्कासी की, जिसको देखने फैमिलीज की बड़ी तादाद उमड़ आई। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।